हेलो एंड एक बार आपका फिर से स्वागत है लंबे अंतराल के बाद मेरी इस क्लास में। मैं हूं एमएल और आप देख रहे हैं एमएल सर क्लास। आज की इस क्लास में हम एमपी बोर्ड 12th का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे जो है टीच मी टू लिसन लॉर्ड। ईश्वर हे ईश्वर मुझे सुनना सिखा दीजिए। इस पोएम में कवि ने सबसे पहले 2 प्रश्न किए हैं और उन प्रश्नों के सारे उत्तर इस पोएम के माध्यम से दिए हैं। तो पहले जान लेते हैं प्रश्नों को। What is more important to speak effectively or to listen attentively? मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? To speak effectively. Effectively means प्रभावपूर्ण तरीके से बोलना या listen attentively सावधानी पूर्वक सुनना, क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? ये प्रश्न किया है कवि ने। दूसरा है whom should we listen and how? हमें किसको सुनना चाहिए और कैसे? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम इस पोएम के माध्यम से जानेंगे। टीच मी टू लिसन लॉर्ड में हम सारी बातों को जानेंगे। इससे पहले यदि आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले सारे क्लास 12th के और अन्य क्लासेस के और ग्रामर के वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। पहला स्टैंजा, टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज नियरेस्ट मी, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई कोवर्कर, हेल्प मी टू बी अवेयर दैट नो मैटर व्हाट वर्ड आई हेयर द मैसेज इज एक्सेप्ट द पर्सन आई एम लिसन टू मी। टीच मी टू लिसन लॉर्ड मतलब मुझे हे ईश्वर मुझे सुनना सिखा दीजिए। किसको? टू दोज नियरेस्ट मी, नियर मीन्स पास में और नियरेस्ट मीन्स सबसे पास, जो मेरे सबसे पास है उनको सुनना सिखा दीजिए। जो कौन कौन से हैं? माई फैमिली मेरे परिवार, माई फ्रेंड्स मेरे दोस्त, माई कोवर्कर्स मेरे साथी सहयोगी जो मेरे साथ काम करते हैं, हेल्प मी टू बी अवेयर दैट नो मैटर मैं जैसा भी हूँ ये जागरूक करने में मेरी मदद करिए कि मैं जैसा हूँ वैसे ही ये संदेश मिले कि मैं जैसा भी हूँ उसी रूप में मुझे स्वीकार करें। आई एम लिसन टू मी। अगला स्टैंजा जो है टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज फार फ्रॉम मी। अगले स्टांजा में कवि कह रहा है कि मुझे हे ईश्वर सुनना सिखा दीजिए। किसको? टू दोज उनको, फार फ्रॉम मी, फार मीन्स दूर, नियर मीन्स पास, फार मीन्स दूर। तो किसको सुनना सिखा दीजिए? जो मुझसे दूर है। कौन कौन है? द विस्पर ऑफ द होपलेस, होपलेस मीन्स निराश लोग, जो उन्हें इस संसार से निराशा मिल चुकी है, उन्हें लगता है कि हमारे जीवन में कुछ नहीं, लेकिन उनमें उनकी जो एक विस्पर है, विस्पर मतलब एक मंद स्वर में कोई आवाज़ की जाती है, उसको विस्पर बोलते हैं। जैसे उसका मीनिंग लिखा होगा उसमें, एक देखो विस्पर के ऊपर नीले कलर में एक लिखा है तो उसके नीचे इधर लिखा होगा उसका मीनिंग, ये लिखा है देखो विस्पर। विस्पर आ लो क्वाइट वॉइस ऑल द साउंड समबडी मेक्स, मतलब एक छोटा साउंड, मतलब बहुत ही हल्का साउंड जिसको जो कम ही सुनाई देता है, जो किसी के द्वारा प्रयोग किया जाता है। द प्ले ऑफ द फॉरगेटन, और दूसरे में भी ऐसे लिखा है, दूसरा है मीनिंग यहाँ पे एन अर्जेंट इमोशनल रिक्वेस्ट, मतलब जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ये कह सकते हैं कि ये किसी के द्वारा की गई प्रार्थना है, ठीक है ना। प्ले ऑफ फॉरगेटन, फॉरगेटन मीन्स जो भूले जा चुके हैं, समाज ने उन्हें भुला दिया है, तो उनकी दलील, उनकी इच्छाओं को सुनना जरूरी है। द क्राई ऑफ द एंगोस्ट, एंगोस्ट मीन्स होता है, देखो इसका भी मीनिंग लिखा होगा 3 नंबर पे। एंगोस्ट मीन्स पीपल हैविंग सिवियर पेन, मेंटल सफरिंग एंड और अनहैप्पीनेस, मतलब जो दुखी होते हैं। तो क्राई ऑफ एंगोस्ट मतलब एंगोस्ट जो व्यक्ति हैं, दुखी हैं, वो किसी व्यथा से पीड़ित हैं, उनका दर्द सुनने के लिए मुझे सिखा दीजिए, ठीक है। मतलब पूरे स्टांजा का अर्थ है कि ईश्वर से प्रार्थना करता है कवि कि मुझे सुनना सिखा दीजिए, जो मेरे से दूर हैं, जो क्या हो चुके हैं, उनकी आशाएं खत्म हो चुकी हैं, जो समाज के द्वारा बुलाए जा चुके हैं, और जो क्या है, जिसकी जो पीड़ा है, वो दुख है, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आइए अगले स्टांजा को जानते हैं। अगला स्टांजा जो है टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू माई सेल्फ, हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी। तीसरे स्टांजा में कभी अपने आप को सुनने के लिए कह रहा है कि मुझे हे ईश्वर मुझे अपने आप को सुनना सिखा दीजिए। कैसे सीखूं?
हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, मतलब मुझे कम घबराने वाली, मतलब ऐसा मतलब मेरी मदद कीजिए ताकि मैं किसी चीज़ से कम घबराऊँ। टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड, और मुझे ये भी सिखा दीजिए कि अपनी जो अंतरात्मा की आवाज़ है, इनसाइड मीन्स अंदर की आवाज़, वॉइस इनसाइड मतलब आवाज़, अंदर की आवाज़, अंदर की आवाज़ पर मैं विश्वास करना सीख जाऊँ। और जो कहाँ पर है, इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ, मतलब जो मेरे अंदर की आवाज़ है, मेरे अंदर ही समाहित है, उस आवाज़ को मैं सुनना सीख जाऊँ, तो ये मेरे लिए अच्छी बात होगी। लास्ट स्टैंजा में द पोएट इज सेइंग टीच मी टू लिसन लॉर्ड फॉर योर वॉइस, अंत में कभी ईश्वर की आवाज़ की सुनने की बात कर रहा है, ठीक है। इन बिजनेस, कब सुनना चाहता है वो ईश्वर की आवाज़ को, इन बिजनेस, इन बोर्डम, कैसा हो व्यक्ति, चाहे बिजी हो, बिजी मीन्स व्यस्त हो, और चाहे बोर हो, बोर मीन्स ऊब रहा हो, कुछ काम ना हो, तब भी वो ईश्वर की आवाज़ सुनना चाहता है। इन सर्टेनिटी एंड इन डाउट, मतलब सर्टेन मीन्स निश्चित, और डाउट मीन्स शंका, तो चाहे किसी प्रकार की कंडीशन हो, चाहे मैं निश्चित हूँ किसी चीज़ को लेकर के, और चाहे डाउट में हूँ, मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दे। इन नॉइज एंड इन साइलेंस, नॉइज मतलब चाहे शोर हो और चाहे शांति हो, केवल मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, और ये सारी बातें मुझे सिखा दीजिए प्रभु, आप मुझे ये सारी चीज़ें सुनना सिखा दीजिए। पहले स्टांजा में करीब के लोगों को सुनने की बात कर रहा है, दूसरे स्टांजा में दूर के लोगों की बात कर रहा है जिसको हम भूल चुके हैं, जिसकी हम नहीं सुनना चाहते, तीसरी अपनी खुद की आवाज़, और चौथे में ईश्वर की आवाज़ को सुनना चाहता है। उसके बाद देखिए अबाउट द पोएम में और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हम जानते हैं वी नो द डिफरेंस बिटवीन हेयरिंग एंड लिसनिंग, हमने जाना कि हेयरिंग और लिसनिंग में क्या अंतर होता है। इट इज वाइडली एक्सेप्टेड दैट लिसनिंग इज अ स्किल दैट इज एक्वायर्ड थ्रू डेडिकेशन एंड प्रैक्टिस, हम ये जान चुके हैं, ये स्वीकार किया गया है व्यापक रूप से कि लिसनिंग जो होती है एक स्किल है, स्किल मीन्स योग्यता है, जो कैसे प्राप्त की जा सकती है, डेडिकेशन से और प्रैक्टिस से। डेडिकेशन मीन्स लगन और प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास, एक सतत अभ्यास और लगन से प्राप्त की जाती है। सब में लिसनिंग की क्षमता नहीं होती। इट इज सेड दैट गुड पर्सन इज इनवेरिएबल अ गुड लिसनर, इसलिए कहा जाता है कि एक अच्छा व्यक्ति निश्चित रूप से अच्छा श्रोता है। द पोएम इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर टेल्स अस टू बी गुड लिसनर, पोएम जो है वो एक प्रार्थना के रूप में है जो हमें ये सिखाती है कि हमें एक अच्छे श्रोता बनना चाहिए। वी शुड बिगिन बाय लिसनिंग टू दोज हु आर द नियरर, हमें शुरुआत करनी चाहिए किससे, जो हमारे सबसे करीब है, उनकी सबसे पहले सुननी चाहिए। वी मे फाइंड आउट दैट ऑल्दो दे डू नॉट स्पीक इट अलाउड एट दे ऑल वांट आर अटेंशन एंड रिकॉग्निशन, हालांकि ऑल्दो मीन्स हालांकि वे हमसे सामने आके कुछ नहीं कहते, हमारे परिवार के लोग, हमारे साथी लोग बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते, तो हमें उनकी बात को समझना है, उनको अटेंशन देना है, उनकी बातों को समझना है, पहचानना है, ठीक है ना। दूसरा, द पोएम टेल्स अस टू हीड द वॉइस विच मे नॉट बी विद इन आवर एयरशॉट, और हमें एक ऐसी आवाज़ को भी सुनना है जो हमारे कानों तक भी नहीं पहुंच पाती है। किनकी आवाज़ है वो, दे आर द वॉइसेस ऑफ द पीपल हु आर अप्रेस्ड, ये उनकी आवाज़ें हैं जो क्या हो चुके हैं, अप्रेस्ड किए जा चुके हैं। अप्रेस्ड मीन्स जिनको दबाया गया है, कुचला गया है। हु आर सफरिंग एंड हु कैन नॉट टेल देयर वो, जो पीड़ित है और जो अपनी इच्छाओं को किसी से नहीं कह पाते। वी शुड रीच देम एंड लिसन टू देयर प्लस, हमें उनके पास पहुंचना चाहिए और उनकी व्यथा को सुनना चाहिए। कॉन्शियंस इज द इनर वॉइस दैट वॉइस अस अगेंस्ट अस सिंफुल डीड, कॉन्शियंस मीन्स अंतरात्मा, हमारी जो अंतर की आवाज़ है वो है। इज द इनर वॉइस, जो हमारी अंदर की आवाज़ है, दैट वॉर्न्स अस अगेंस्ट, वॉर्न मीन्स चेतावनी देना, अगेंस्ट अस सिंफुल डीड, सिन मीन्स पाप, हमारी जो अंतरात्मा है वो हमेशा हमें कोई पाप करने से रोकती है। इट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ये हमेशा हमें बताती है, डिस्टिंग्विश करती है मतलब वर्गीकरण करती है। यदि कोई चीज़ हमारे सामने है तो उसमें से हमें दो चीज़ें में से एक का चयन करना है, तो हमारी जो अंतरात्मा वो ये बताती है कि इसमें से सही क्या है, मतलब ये उसमें वर्गीकरण कर देती है कि क्या सही है और क्या गलत है। When we do wrong, जब हम कोई गलत काम करने वाले होते हैं, we suppress this voice, और हम उस आवाज़ को क्या कर देते हैं, दबा देते हैं। जब हम गलत काम करते हैं इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं हमने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को दबा दिया। We should instead trust it and listen to it,
इसके बावजूद हमें ये नहीं करना है कि हमें अपनी आवाज़ को दबाना है, बल्कि उसको सुनना है और उसकी जो उपयोगिता है हमारे जीवन में उसका प्रयोग करना है। फाइनली द पोएट वांट्स अस टू लिसन टू गॉड्स वॉइस विच गाइड्स अस एवरीवेयर एंड एट ऑल टाइम। अंत में कवि ईश्वर की आवाज़ को सुनना चाहता है जो हमें हमेशा गाइड करती है, हमें निर्देशित करती है, हमेशा और हर जगह पर। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है आपको ये पोएम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर हैं मैं अलग से आपको लेकर के आऊँगा। तो देखते रहिए MLA सर क्लास। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।